उसने बिना पढ़े अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नगर के नियम स्पष्ट थे। एक बार साक्षी सहित हस्ताक्षरित अनुबंध को तोड़ा नहीं जा सकता है। कोई रास्ता न बचने पर कल्लू को अपनी पूरी संपत्ति लक्ष्मण दास को सौंपनी पड़ी। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, एक रहस्यमयी नकाबपोश व्यक्ति ने लक्ष्मण दास को धमकी भरा पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्मण दास और रूपा ने जब इस नकाबपोश व्यक्ति की सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि वह आनंदपुर का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जो छिपकर काले धंधे चला रहा था। वह चाहता था कि कल्लू उसकी कठपुतली बना रहे और शहर के सारे व्यापार पर उसका नियंत्रण हो। रूपा ने लक्ष्मण दास को सुझाव दिया कि वे इस रहस्यमयी व्यक्ति को बेनकाब करें। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई। नगर में एक भव्य व्यापारिक सभा रखी गई, जिसमें शहर के सभी प्रमुख व्यापारी बुलाए गए। इसी सभा में रूपा ने अपने जाल में फंसाकर उस नकाबपोश व्यक्ति को सामने लाने का इंतजाम किया। जैसे ही वह नकाबपोश सभा में आया, रूपा ने अपनी सूझबूझ से उसे फंसा लिया और सबके सामने उसकी असलियत उजागर कर दी। वह कोई और नहीं बल्कि आनंदपुर का सम्मानित व्यापारी राय साहब निकला, जो गुप्त रूप से ठगी और अपराध का संचालन कर रहा था। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। रूपा के पास राय साहब के खिलाफ कुछ और गहरे राज थे। वह असल में सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि राज्य के मंत्री का गुप्त साझेदार था, जो काले धन को सफेद करने के लिए आनंदपुर के व्यापारियों का इस्तेमाल कर रहा था। राय साहब को पकड़ लिया गया, लेकिन अब राज्य की सियासत भी इस खेल में आ चुकी थी। मंत्री ने अपनी ताकत का उपयोग कर राय साहब को बचाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण दास और रूपा ने जनता को एकजुट कर दिया। पूरे आनंदपुर के व्यापारियों ने एकजुट होकर मंत्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आखिरकार राजा ने स्वयं हस्तक्षेप किया और मंत्री को पद से हटा दिया। राय साहब को कड़ी सजा मिली और आनंदपुर को एक बार फिर न्याय मिला। लेकिन तभी एक और रहस्य सामने आया। रूपा राजा की गुप्त एजेंट थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले पार्ट को देखें।